जय हिंद। तो चलिए थोड़ा सा आप देखते हैं हम लोग सरल ऊतक क्या होता है। कल हमने आपको अस्थाई ऊतक तक बता दिया था, ठीक है। कल अस्थाई ऊतक परमानेंट इसको हो गया था। अब थोड़ा सा देखते हैं, अच्छा जटिल ऊतक कल बताए थे हम लोग, ठीक है। तो सरल ऊतक, अस्थाई ऊतक मैंने बताया था कि दो प्रकार के, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में हमने दो प्रकार के ऊतक बताए थे, एक जाइलम और एक फ्लोएम। अब थोड़ा सा हम देखेंगे सरल ऊतक क्या होता है, ठीक है। सरल ऊतक देखेंगे तो जिन ऊतकों की बनावट बहुत सरल होती है उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। जबकि जटिल ऊतक में हमने देखा था कि जिन ऊतकों की बनावट जटिल होती है उसे जटिल ऊतक कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सरल ऊतक, जिन ऊतकों की बनावट सरल होगी उन्हें सरल ऊतक कहेंगे, ठीक है। सरल ऊतक हम देखेंगे तो तीन टाइप के होते हैं। सरल ऊतक हम देखेंगे तो तीन प्रकार के सरल ऊतक होते हैं, तीन प्रकार के सरल ऊतक होते हैं, ठीक है। पहला ऊतक होगा मृदु ऊतक, ठीक है। पहला ऊतक कौन सा? मृदु ऊतक। इसे पैरेन्काइमा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा। पहले इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे काम बताया आप लोगों को। इसको देखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है और ज्यादातर फलों में पैरेन्काइमा अर्थात मृदु ऊतक ही पाया जाता है। जैसे हम देखेंगे थोड़ा सा सेब में, सेब आप देखेंगे बहुत ही सॉफ्ट होता है। टमाटर देखेंगे, तरबूज देखेंगे, संतरा देखेंगे, ये क्या होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनमें आप देखेंगे तो बीच बीच में स्पेस होता है। स्पेस मतलब खाली जगह, बीच बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। आप टमाटर में देखिए कितना नरम है, आराम से एकदम, जिसको दांत नहीं है वो भी आराम से पूछिए उसको खा लेगा, जो जिसको दांत नहीं है वो आराम से कुछ से खा लेगा, ठीक है। इसके बीच बीच में स्पेस, खाली जगह होती है। ये खाली जगह हमको माइक्रोस्कोप से देखने को मिलती है। ऐसे तो हम नहीं बता सकते कि मतलब है कि नहीं, लेकिन ये जो है माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उनके बीच बीच में आपको खाली खाली जगह दिखेगी। इस कारण फल हमें जो है बहुत ही नरम लगता है। आप तरबूज को देख लीजिए कितना नरम है, आराम से एकदम मन भर के खा लीजिए, एक ठो दो ठो, ठीक है। एक अढ़ा दो अढ़ा खा लीजिए मान भर के एकदम, क्योंकि उनमें स्पेस ज्यादा होता है। जिन फलों में स्पेस ज्यादा होगा वे फल बहुत ही नरम होंगे। वे फल क्या होंगे? बहुत ही नरम होंगे। तो फल नरम क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है? मृदु ऊतक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? मृदु ऊतक। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कोलेनकाइमा क्या होता है या स्थूल कोण ऊतक क्या होता है। क्या कहेंगे भैया इसे? स्थूल कोण ऊतक। इंग्लिश में कहेंगे कोलेनकाइमा। क्या कहेंगे? कॉलेनकाइमा कहते हैं। ये शायद दिख ना रहा हो तो हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कॉलेन स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, ठीक है। ऊतक हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक। ये हम देखेंगे तो इसमें एक प्रकार का कोण बनता है जिस कारण इसे स्थूल कोण ऊतक कहा जाता है। आप देखे होंगे पौधे की टहनी, आप ये मान लीजिए कि इसे पौधे की टहनी हो गई, ठीक है। इसी में से एक पत्ती निकली है जिसे हम लोग वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। तो ये तना और ये वृंत के बीच में जो कोण बनता है इसे ही स्थूल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूल कोण कहते हैं। स्थूल कोण ऊतक से ही ये वृंत बनता है। यानी वृंत पूछेगा, यानी पत्ते की जो वृंत होगी, पत्ती की जो वृंत होगी वो किसकी बनती है? तो स्थूल कोण की बनती है। किसकी बनेगी? स्थूल कोण की बनेगी। इसके बाद देखेंगे कि जो है पत्ते की वृंत किसकी बनी होती है? तो स्थूल कोण ऊतक की, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो नई नई पत्तियां निकलती हैं, जो नई पत्तियां हैं, नए तने हैं, उनका जो बाहरी भाग होगा, जो उनका बाहरी भाग होगा वह भी स्थूल कोण ऊतक का ही बना है। किसका बना है? स्थूल कोण ऊतक का ही बना है, अर्थात कोलेनकाइमा का ही बना होता है। यानी पत्ती का या फिर तने का जो बात करेंगे हम कि उसके जो उसके ऊपर की लेयर होती है वो बनी होती है स्थूल कोण ऊतक की, ठीक है। इसके बाद देखेंगे पौधे की छाल को देखेंगे हम लोग। पौधे की छाल हम देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट होती है। पौधे की छाल क्या होती है? सॉफ्ट होती है। वह क्या हो जाएगा? स्थूल कोण ऊतक हो जाएगा। और जिन पौधों की छाल सॉफ्ट ना हो, कठोर हो, उनमें बात करेंगे तो दृढ़ ऊतक। कौन सा ऊतक? दृढ़ ऊतक। जिस पौधे की छाल सॉफ्ट है यानी मुलायम है तो कौन सा? स्थूल कोण ऊतक पाया जाएगा। कौन सा ऊतक पाया जाएगा उसमें? स्थूल कोण ऊतक। जिन पौधों की छाल जो है बहुत ही कठोर हो, बहुत ही दृढ़ हो, उसे दृढ़ ऊतक, उसमें कौन सा ऊतक पाया जाएगा?
तो दृढ़ ऊतक। ठीक है, स्थूल कोण ऊतक समझ गए, जो नई पत्तियां होंगी, जो नई टहनियां होंगी, उनके बाहरी भाग में कौन सा ऊतक पाया जाएगा? स्थूल कोण ऊतक पाया जाएगा। पौधे की छाल अगर सॉफ्ट है तो कौन सा ऊतक? स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, ये क्या होता है, पौधे पत्तियों के वृंत किसके बने होते हैं? स्थूल कोण ऊतक के। पौधे के वृंत किसके बने होते हैं? पत्तियों के वृंत स्थूल कोण ऊतक के। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे दृढ़ ऊतक क्या होता है। दृढ़ ऊतक क्या होता है? इसे हम लोग स्केलेमेन काइमा कहते हैं। स्केलेमेन काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेमेन काइमा। ठीक है, ये पौधे का सबसे हार्ड भाग होता है। पौधे का सबसे हार्ड भाग स्केलेमेन काइमा अर्थात दृढ़ ऊतक कहलाता है। पौधे का सबसे हार्ड भाग किसका बना होता है? तो दृढ़ ऊतक का बना होता है। जैसे हम लोग फल में अगर देख के बात करें तो नारियल की खोपड़ी आप देखेंगे बहुत ही हार्ड होती है, बेल की खोपड़ी बहुत ही हार्ड होती है। ये सब में कौन सा ऊतक? तो आप बात करेंगे किस ऊतक की? दृढ़ ऊतक की पाए, दृढ़ ऊतक की बने होते हैं। किसके बने होते हैं? दृढ़ ऊतक की बने होते हैं। अब यही अगर बात करें मृदु ऊतक की, तो अगर फल बहुत ही सॉफ्ट है तो कौन सा ऊतक? मृदु ऊतक। लेकिन वही फल अगर कठोर हो जा रहा है तो कौन सा ऊतक? दृढ़ ऊतक। आप देखेंगे अखरोट की अगर बात करें तो वो नरम नहीं होता है, बहुत ही कड़ा होता है, क्योंकि उसमें दृढ़ ऊतक है। क्योंकि उसमें कौन सा ऊतक है? दृढ़ ऊतक। जबकि अगर हम तरबूजे में देखेंगे तो वो बहुत ही नरम होता है, वो बहुत ही क्या होता है? नरम होता है। उसमें ज्यादा स्पेस पाया जाएगा। जिन फलों में स्पेस वो फल नरम होंगे, जिन फलों में स्पेस नहीं पाया जाएगा वो फल जो है बहुत ही हार्ड होंगे, कठोर होंगे। अर्थात उनमें दृढ़ ऊतक बहुत ही ज्यादा होगा। उनमें क्या ज्यादा होगा? दृढ़ ऊतक। ठीक है, आप ये ऊतक जो है थोड़ा सा अब इसके बाद हाँ, ये ऊतक चैप्टर आपका क्लोज होता है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे आपको। अच्छा, अभी हमने कोशिका विभाजन थोड़ा सा नहीं बताया है। इसके बाद जो है हम जो है कोशिका विभाजन बताएंगे, माइटोसिस, मियोसिस जो है ये सारी चीज आपको हम बताएंगे इसके बाद थोड़ा सा। और एक बात हमेशा याद रखना है कि बुरा वक्त नहीं बुरे हालात होते हैं। बुरा वक्त नहीं बुरे हालात होते हैं। दिल साफ रखो तो खुदा भी पास होते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम बता रहे हैं आगे।